इंसान जब भी यूनिवर्स को देखता था उसे चीज़ें मूव करते हुए नज़र आती थी और उसकी ये हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि वो भी ऐसी उड़ती हुई, मूव होती हुई, जगह बदलती हुई चीज़ों को बनाए। इस टेक्नोलॉजी को आज हम हासिल कर चुके हैं और आज हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती है जो जगह बदलती है, जो चेंज होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में हमें इतना वक्त क्यों लगा? आज हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो ज़मीन के ओर घूम रहे हैं, ऐसे रॉकेट्स बना रहे हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स पर जा रहे हैं। जैसे फिलहाल में नासा ने अपना एक स्पेस रॉकेट जिसका नाम मार्स परसीवरेंस मार्स पर भेजकर इतिहास रच दिया। इन सैटेलाइट्स, इन जहाज़ के टेक्नोलॉजी को हम हासिल नहीं कर सकते थे जब तक कि हम साइंस ऑफ चेंज और मैथमेटिक्स ऑफ चेंज को डिस्कवर ना करते या इन्वेंट ना करते। क्योंकि जब भी हम नेचर में देखते हैं तो हमें सोलर सिस्टम मूव करता हुआ नज़र आता है, अपनी जगह बदलता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से गैलेक्सीज भी मूव कर रही है और यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज है वो भी अपनी अपनी जगह पर मोशन में है। पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात चेंज हो रही है, पूरी यूनिवर्स मोशन में है। इसीलिए इंसान ने ज़रूरत महसूस की एक ऐसे टूल की जो कि चेंज के बारे में हमें बता सके। ये ज़रूरत महसूस की साइंटिस्ट ने जो कि इस चेंज को, इस बदलती हुई मोशन को कैलकुलेट करना चाह रहे थे। उन्होंने इन्वेंट किया एक मैथमेटिकल टूल जिसे आज हम कैलकुलस कहते हैं, जिसे मैथमेटिक्स ऑफ चेंज भी कहा जाता है, जिसे सबसे पहले इस्तेमाल किया गया फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में साइंस ऑफ चेंज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दोस्तों, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो आपने कैलकुलस पढ़ा होगा या फिर उसका नाम तो सुना ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलस पढ़ते हुए आपने ये ज़रूर सोचा होगा, आखिर ये कैलकुलस है क्या, ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आखिर है क्या, या फिर बस ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए इसके काम का है। दोस्तों, हमें कैलकुलस सॉल्व करना तो आ जाता है, किसी तरह से हम रट्टा मारकर, फॉर्मूले याद कर कर हम प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेते हैं, मगर एक्चुअल में ये है क्या, इसका यूज़ क्या है, ये हमें पता नहीं होता। और होगा भी कैसे, क्योंकि मोस्टली टीचर्स हमें ये कभी नहीं बताते कि आखिर ये है क्या, किस लिए काम आता है, या ये क्यों बनाया गया है। बिना कैलकुलस का बेसिक बताए सीधा टीचर्स हमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखाकर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैलकुलस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है एराज, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग मैथ्स। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मान लो ये आप है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, तो आपने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम है स्पेस वाई, और आपकी ये कंपनी स्पेस में रॉकेट्स भेजती है। आपने स्पेस वाई के सीईओ होने के नाते ये तय किया कि क्यों ना सबसे पहला रॉकेट मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर भेजा जाए। मार्स पर जाने के लिए इस टेक्नोलॉजी से आपको 6 महीने लगेंगे। आपने मार्स की तरफ निशाना लिया और रॉकेट चला दिया, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट मार्स की तरफ गया, मार्स 6 महीनों में आगे निकलता गया और आपका रॉकेट सीधा चला गया। ओहो, ये क्या हो गया? आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आपने आपके चीफ इंजीनियर को बाहर निकाल दिया और कहा, दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर ढूंढ के लाओ जो मुझे मार्स पर लेकर जाए। आपके कंपनी के लोगों ने आपको बताया कि जी हाँ, ऐसा एक इंजीनियर मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा है। आपने कहा, जाओ उसे जाकर फौरन लेकर आओ। इंजीनियर ने बताया कि मार्स पर जाने के लिए हमें ऐसे टूल की ज़रूरत है जो फ्यूचर में प्रेडिक्शन दे सके। वो हमें बता सके कि 6 महीने के बाद मार्स कहाँ पर होगा। याद रखिए कि यहाँ पर हमने ज़मीन को एक जगह ही लिया है, स्टेशनरी लिया है, लेकिन हकीकत में अर्थ भी मूव कर रही है। हमारे पास यहाँ 2 अलग अलग केस होंगे। इंजीनियर ने हमें रॉकेट बनाकर दिया
और हमने रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट वक्त के साथ साथ पोजीशन चेंज करता हुआ मार्स पर पहुंच गया। आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, पैसा भी बहुत ज़्यादा आ गया। आपने सोचा कि क्यों ना एक और कंपनी बनाई जाए। आपने एक मिसाइल कमांड कंपनी बना दी जो कि किसी जंगी जहाज़ मिसाइल को नीचे गिरा सकती थी। लेकिन इसमें एक मसला था और वो ये था कि मार्स का पीरियोडिक मोशन होने की वजह से, उसके ऑर्बिट के बारे में पता होने की वजह से हमें पता चल जाता था और हम ये एस्टिमेट कर सकते थे कि वो 6 महीने बाद कहाँ पर होगा। लेकिन जहाज़ पीरियोडिकली मूव नहीं करते, वो रैंडमली बिहेव करते हैं। उसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसे प्रिडिक्ट करना कि वो 10 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद कहाँ होगा बहुत ही मुश्किल होगा। आपने आपके इंजीनियर को फिर बुलाया और उसने कहा कि वो फिर वही टूल यूज़ करेगा और ये मिसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुद कैलकुलेशन करके पहुंच जाएगा जहां भी जहाज़ होगा। यानी कि ये मिसाइल भी फ्यूचर में देख रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और हैरान हो गए कि आखिर हमें फ्यूचर में प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। आपके इंजीनियर ने आपको समझाया कि बदलती हुई चीज़ों की पोजीशन पता करना, वो चीज़ आगे किस तरह बिहेव करेंगी उसके बारे में बोलना, ये एक मैथमेटिकल टूल के ज़रिए ही हम बता सकते हैं जिसका नाम है कैलकुलस। अब कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चेंज, बदलाव, तब्दीली, परिवर्तन की बात करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़ बदल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपका बैंक बैलेंस कम होता है, बढ़ता है, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी आप यहाँ थे, थोड़ी देर बाद आप आगे होंगे। आपके फेसबुक पर फ्रेंड चेंज होते रहते हैं, हर हफ्ते आप 10 नए फ्रेंड्स ऐड कर लेते हो। आपका डेटा, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, वो बढ़ते रहता है। अगर आप गौर करें इन सब चीज़ों में, तो जिस तरह की चेंज यानी टाइप ऑफ चेंज सब में अलग है। जैसे यहाँ पर बच्चे की एज चेंज हो रही है, यहाँ पैसा चेंज हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है और यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है, डेटा बढ़ रहा है। इवन दो चेंज अलग अलग तरीके से हो रही है, मगर चेंज हो रही है। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चेंज के साथ डील करते हो, बदलाव के बारे में पढ़ते हैं, इसे कैलकुलस कहते हैं। बेसिकली कैलकुलस में दो आइडियाज़ हैं, दो कंसेप्ट हैं। एक को कहते हैं डेरिवेटिव और दूसरे को कहते हैं इंटीग्रेशन। सिंपल में अगर कहे तो डेरिवेटिव हमें बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, मतलब कोई चीज़ कितनी तेज़ी से, किस रफ्तार से तब्दील हो रही है। दो वर्ड्स है यहाँ, कितनी तेज़ी से और बदल रही है। इंटीग्रेशन आपको बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज अक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, जमा हो रही है या जुड़ रही है। दो कीवर्ड्स हैं यहाँ, कितनी ज़्यादा और जमा हो रही है। कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है ये पता लगाने के लिए हम डेरिवेटिव निकालेंगे। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है ये पता लगाने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। जितना भी बाकी आप कैलकुलस की क्लास में पढ़ते हो वो डिटेल है, कोर आइडिया, बेसिक कंसेप्ट तो यही है। मोस्टली कैलकुलस क्लास में आप पढ़ते हो कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है। जितने भी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आप पढ़ते हो उसके पीछे दो बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कंसेप्ट है। भाई, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है और कितनी इकट्ठा हो रही है। कैलकुलस वर्ड ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल स्टोन, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर कुछ समझने जैसा है। जैसे डेरिवेटिव किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर वो कैसे चेंज हो रहा है ये पता लगाना है,
और इंटीग्रेशन उन्हीं छोटे छोटे पीसेस को एक साथ ज्वाइन करके कि वो कितने हैं ये पता लगाना है। तो दोस्तों ये था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका डिटेल में मतलब ज़रूर देखेंगे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्हें कैसे निकालते हैं और सबसे मेन चीज़ इनका रियल लाइफ यूज़ कहाँ और कैसे होता है। कैलकुलस को इन्वेंट करने का पूरा श्रेय दो मैथमेटिशियंस को जाता है। इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन, जिन्होंने कैलकुलस को लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन में यूज़ करने के तरीके डेवलप किए, और जर्मनी के गॉटफ्रीड लीबनिज, जिन्होंने सबसे पहले कैलकुलस को सॉल्व करने के रूल्स बताए। कैलकुलस अब एक बेसिक टूल बन चुका है उनके लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्पेस साइंस, रॉकेट साइंस और ना जाने ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पढ़ना और समझना चाहते हैं। कैलकुलस स्पेस शटल को ट्रैक करने या पानी के बढ़ने पर डैम के पीछे कितना प्रेशर होगा इसका अनुमान लगाने के लिए, और कोई चीज़ आगे फ्यूचर में कैसे बिहेव करेंगी काम में आता है। आपके हिसाब से कैलकुलस किसे कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।